नमस्कार जी, नॉलेज में आपका स्वागत है। आइए आज हम साइंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर नज़र डालते हैं जो HSSC, SSSC आदि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो यह कौन सा है? सेल्यूलोज। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो यह वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है जीरेंटोलॉजी के द्वारा, जीरेंटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 3, डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो यह कैल्शियम का है। क्वेश्चन नंबर 4, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो खट्टे फलों में हम सभी को पता है विटामिन सी पाया जाता है। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो यह ऑडियोमीटर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो यह जीवाणुओं के द्वारा खट्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 7, श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित होने वाला कौन सा रंग है? तो यह कौन सा होता है? बैंगनी होता है। क्वेश्चन नंबर 8, रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक क्या होता है? तो कौन सा होता है? फ्रीऑन होता है। क्वेश्चन नंबर 9, दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो यह लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। क्वेश्चन नंबर 10, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो यह प्रमस्तिष्क होता है। क्वेश्चन नंबर 11, टेलीविज़न का आविष्कार किया था तो किसने किया है इसका आविष्कार? JL बेयर्ड ने। क्वेश्चन नंबर 12, रडार का आविष्कार किसने किया था? तो यह टेलर एवं यंग ने किया था। क्वेश्चन नंबर 13, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की है? तो यह न्यूटन ने की है। क्वेश्चन नंबर 14, सिरका व अचार में कौन सा अम्ल होता है? तो यह एसिटिक अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 15, नींबू एवं नारंगी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यह साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, दूध खट्टा क्यों होता है? उसमें उपस्थित लैक्टिक अम्ल के कारण। क्वेश्चन नंबर 17, मतदाताओं के हाथ में लगाए जाने वाली स्याही होती है तो ये कौन सी होती है? सिल्वर नाइट्रेट होती है। क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो यह कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, प्याज व लहसुन में गंध होता है तो कौन सा होता है? उसमें उपस्थित पोटेशियम के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 20, एक्स किरणों की खोज किसने की? तो यह किसने की थी? रोंटगन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 21, स्कूटर के आविष्कारक कौन थे? तो यह ब्राडशॉ थे। क्वेश्चन नंबर 22, रिवाल्वर के आविष्कारक कौन थे? तो यह कोल्ट थे। क्वेश्चन नंबर 23, समुद्र की गहराई किससे नापते हैं? तो यह फेदोमीटर से मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 24, DNA संरचना का मॉडल किसने दिया था? तो यह वाटसन व क्रिक ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 25, प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व कौन सा था? तो यह यूरिया था। क्वेश्चन नंबर 26, टेलीफोन के आविष्कारक कौन थे? तो यह ग्राहम बेल थे। भारत द्वारा छोड़ा गया पहला उपग्रह कौन सा था? तो यह आर्यभट्ट था। क्वेश्चन नंबर 28, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो यह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। क्वेश्चन नंबर 29, चेचक के टीके की खोज किसने की? तो यह जेनर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 30, जीव विज्ञान के जन्मदाता कौन थे? तो यह अरस्तु थे। क्वेश्चन नंबर 31, डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? तो यह एल्फ्रेड नोबल थे। 32 क्वेश्चन नंबर, चंद्रमा पर उतरने वाला पहला आदमी कौन था? तो यह नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। 33 क्वेश्चन नंबर, लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है क्योंकि कैपिलरी क्रिया के कारण। क्वेश्चन नंबर 34, सुई का पानी के ऊपर तैरने का क्या कारण है? तो यह पृष्ठ तनाव के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 35, पानी से निकलने पर सेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण भी क्या होता है? पृष्ठ तनाव होता है। क्वेश्चन नंबर 36, द्रव की बूंद की आकृति के गोलाकार होने का कारण? तो यह भी पृष्ठ तनाव के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 37, यदि लोलक की लंबाई 4 गुना कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय कितना हो जाता है? तो यह दुगुना हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? यह अपकेंद्रण पर आधारित होता है।
क्वेश्चन नंबर 39, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही है। तो ये कहाँ जाती है? त्वरण के साथ जब ये नीचे की ओर जाती है तब किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 40, पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है। यह किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघल जाती है तब पानी के स्तर पर क्या प्रभाव होता है? तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यह उतना ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 42, भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। तो कैसा हो जाता है? वही रहता है, उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता। किसकी इकाई न्यूटन मीटर नहीं है? तो बल की इकाई न्यूटन मीटर नहीं होती। वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं की चाल बढ़ जाती है। उष्मा का मात्रक नहीं है। तो क्या नहीं है उष्मा का मात्रक? डिग्री सेल्सियस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46, जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, चावल को पकाने में कहाँ अधिक समय लगेगा? तो आपको पता है माउंट एवरेस्ट पर चावल को पकाने में अधिक समय लगेगा क्योंकि वहाँ पर ठंडक ज़्यादा रहती है। वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहाँ जाता है? त्रिक बिंदु। किस द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान में क्या परिवर्तन होता है? तो वह उसका परिवर्तन होता है कि उसका घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग होता है। तो कहाँ होता है? ये रॉकेट प्रौद्योगिकी में होता है। धन्यवाद। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी?